देखो हमारा तीसरे नंबर का सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस। तो पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, दूसरा पीसी पैकेज और तीसरा क्या है, डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस। तो पीजीडीसी के लिए तीसरा है ये, और डीसी के लिए लास्ट है, क्योंकि उनके में 3 सब्जेक्ट रहते हैं और पीजीडीसी में कितने रहते हैं, 4। तो ये तीसरे नंबर का है, तो इसमें हम बात करेंगे डेटाबेस की। तो देखो सबसे पहले अगर देखें तो देखो डेटाबेस में क्या है, डेटाबेस में सबसे पहले देखो क्या है, डाटा। डाटा मतलब क्या हो जाता है, सुने हो कहीं, सुने? मोबाइल डिलीट हो जा, मतलब मोबाइल रीसेट हो जाता, कुछ हो जाता, क्या बोलते हैं, मेरा डाटा डिलीट हो गया। तो ऐसा सब बोलते हैं, पर डाटा मतलब कोई नहीं समझता। डाटा मतलब ऐसा समझते होंगे आपकी मोबाइल का जो स्टोर है वो उड़ गया, तो उड़ना नहीं बोलते, डिलीट होना बोलते हैं। उड़े कहाँ है बताओ, पंख थोड़ी लगे हैं। तो क्या हो जाता है, वो स्टोरेज से हट जाता है। तो डाटा मतलब एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, रॉ मटेरियल। कैसे बोल सकते हैं आप, जैसे मान लो आप टमाटर सॉस खाते हो ना, खाते ही हैं, हर किसी को पता है। तो टमाटर सॉस किस चीज़ से बनता है, टमाटर से। टमाटर अकेले खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगी, उतनी मज़ा नहीं आएगी, पर उसकी चटनी बना के खाएंगे तो, टमाटर की चटनी को सॉस बोल देते हैं ऐसा मान लो। तो हम घर में भी तो बनाते हैं ताज़ी चटनी। तो चटनी बना दिए तो क्या हो गया, प्रोसेस हो गई। और चटनी के पहले वाली चीज़ को क्या बोलेंगे, देखो उसमें आपको टमाटर मिल जाएगा, उसमें आपको हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च, उसमें नमक मिल जाएगा, या जो भी हम सामग्री डालते हैं वो सब क्या है, अलग अलग। और अलग अलग जो बिखरी हुई चीज़ है वो क्या कहलाएगी, डाटा। तो डाटा हम सिंपल बोल दो रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जो हमारे लिए अभी उपयोगी नहीं है पर उपयोगी बन सकती है। अब ऐसा नहीं कि कचरा को रॉ मटेरियल बोल देंगे। कचरा से कोई प्रोसेस हो रहा है क्या, हो रहा है, परंतु वो दूसरी चीज़ है। कुछ जैसे गली में पड़ा, कुछ पड़ा, तो वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उस चीज़ से प्रोसेस होकर कुछ चीज़ बन रही है, तो वो डाटा है। समझ गए? तो ऐसे समझ जाना है, ऐसी बिखरी हुई जानकारी जिससे कोई व्यवस्थित जानकारी बनाई जा सकती है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डाटा। जैसे उदाहरण के लिए देखो आप, हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, तो हमारा नाम क्या है, एक डाटा है, उसके अंदर एज डाटा है। जैसे आधार कार्ड देखे कि नहीं, आधार कार्ड का नंबर डालते हैं, उसमें आपकी पूरी जानकारी निकल कर जाती है, कहाँ रहते हो, क्या है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, दुनिया भर का जो भी जानकारी सब एक आधार कार्ड से निकल कर आ जाती है। तो आधार कार्ड डाटा है कि इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन है। क्यों, क्योंकि आधार कार्ड से पूरी जानकारी आ रही है। पर आधार कार्ड के अंदर नेम अकेला अगर बोल दे कोई तो डाटा है। नेम तो किसी के हो सकते हैं भाई, कीर्ति नाम 10-12 के हो सकते हैं, 50 के हो सकते हैं। तो हम उसकी यूनिक आईडी क्या बोल रहे हैं, या तो मोबाइल नंबर से ट्रेस कर लो, तो मोबाइल नंबर भी यूनिक होता है, आज की डेट में हर एक के पास है। आधार कार्ड यूनिक होता है। कॉलेज की बात करें तो रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होता है। तो जो प्रोसेस हो जाती चीज़ें उन्हें क्या बोलेंगे अपन, इन्फॉर्मेशन। एज आपका डाटा है, सैलरी आपका डाटा, एड्रेस डाटा, पर इन सबको मिला के हम यूनिक आईडी बना देते हैं, एम्प्लॉई आईडी या स्टूडेंट आईडी। जैसे बोल देते हैं कि भाई 1101 वाला स्टूडेंट आ जाओ, अब दूसरा व्यक्ति तो होगा नहीं, तो कौन आएगा निकल कर, 1101। और 1101 में क्या मिलेगा उसको, नाम, जो नाम का व्यक्ति है, एज है, जो भी है, XYZ। चलो आगे चलो, डेली यूजेज डाटा या डेली एक्टिविटी डाटा, बैंकिंग में भी डाटा होता है, अकाउंट नंबर और जो भी है, ये फिक्सी कोड। लाइब्रेरी में बुक इशू करवाते हो, वहाँ भी डाटा। कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखोगे आप कॉन्टैक्ट सेव करते हो तो क्या क्या आता है बता जरा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और क्या आता है, क्या बिजनेस है, डेट ऑफ बर्थ अगर देना है तो वो दे सकते हैं। इसके अलावा और दूसरी चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, आज की डेट में देखना गूगल कॉन्टैक्ट में, तो उसमें ये चीज़ें रहती है। लेज़र की बात करें, लेज़र मतलब अकाउंट फीस वगैरह देते, उसमें मेंटेन किया जाता है। इंक्वायरी सिस्टम में बिल तैयार करना उसमें है, होटल मैनेजमेंट में, तो सभी जगह कहीं ना कहीं डाटा का यूज़ हो रहा है। बिना डाटा के कुछ हो रहा है क्या, बताओ ज़रा, नहीं हो रहा है। तो बिना डाटा के कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब रॉ मटेरियल टमाटर नहीं रहेगा तो चटनी कैसे बनेगी, ऐसे यहाँ डाटा नहीं रहेगा, डाटा से इन्फॉर्मेशन कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। चलो आगे देखो, डाटा अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, उसके अलावा किस फॉर्म में हो सकता है, इमेज, साउंड, टेक्स्ट। हम ज़्यादातर ये टेक्स्ट वाला देखते आ रहा है शुरू से, पर जब से हमारा मल्टीमीडिया फ़ोन आया तो हम वॉइस मोड में भी काम करते हैं, किसी को रॉ मटेरियल कुछ भी भेज देते हैं। भेजने के पश्चात हम इमेज तो भेजते ही हैं, है ना, सेल्फी भी लेते हैं, वीडियो भी। तो ये सभी चीज़ें क्या कहला रही, डाटा। और डाटा कहीं ना कहीं कहाँ स्टोर है, मेमोरी में, है कि नहीं है बताओ। आपके मोबाइल में मेमोरी है, कंप्यूटर में है, इंटरनेट में गूगल ड्राइव में है। तो मेमोरी में कहीं ना कहीं डाटा स्टोर हो रहा है, और मेमोरी मतलब कंप्यूटर बोल दो आप। तो कंप्यूटर क्या है, मशीन। और मशीन जब स्टोर करेगी तो ऐसे स्टोर नहीं करती, उसको स्टोर करती है 0 और 1 में। 0 और 1 का मतलब हो जाता है बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी मतलब मशीन की। हम समझते कौन सी, हिंदी और इंग्लिश, पर मशीन क्या समझेगा, उसकी भाषा है, तो उसकी भाषा को ऑन ऑफ बोलते हैं। ऑन ऑफ मतलब 0 और 1। जैसे मान लो आप बटन बंद कर देते तो क्या हो जाता है, फैन बंद। बंद मतलब करंट बह रहा है कि
बंद हो गया है। बंद मतलब जीरो, छू दोगे तो कुछ होगा क्या, रिटर्न मारता थोड़ा थोड़ा, पर नहीं है मतलब समझो उससे कोई घातक वो नहीं आ सकता। पर अगर चालू है इसका मतलब क्या है, वन है, वन मतलब एक्टिव है। तो यहाँ जीरो और वन मशीन का है, लैंग्वेज है, जीरो और वन बस। अगर आप 10 अंक भी लिखोगे, जीरो जीरो ट्रिपल वन जीरो जीरो, इस प्रकार से लिखेगा वो। और हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, राम कुमार शर्मा, श्याम कुमार शर्मा, ऐसे लिखेंगे अल्फ़ाबेट में हमारे समझने के लिए। चलो आगे चलो। हमारे कंप्यूटर में जब हम स्टोर करने की बात करते हैं तो उसमें हमको मापना पड़ता है कि कितना स्टोरेज है। जैसे आपके पास मोबाइल होगा तो आज की डेट में 128 GB मिनिमम आप लेते हो, और 8 GB रैम मिनिमम होना चाहिए, 6 GB होती कि नहीं होती। तो कैसे पता करेंगे 6 GB है तो कैसी है। तो इनमें सबसे छोटी यूनिट, जैसे आप देखो दूध या फिर किसी चीज़ को मापना है, सोने को मापना है, तो उसके लिए सबसे छोटी यूनिट लगती क्या, मिलीग्राम लगता है ना। और मिलीग्राम, अगर हम अनाज खरीदने जाए तो मिलीग्राम की कोई ज़रूरत है क्या। तो वो उसकी मतलब जो प्राइस होता है, ये उसकी वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग साइज़ बढ़ते जाता है। उदाहरण के लिए हमको 1 क्विंटल गेहूँ लाना है तो उसमें मिलीग्राम मिलीग्राम कोई फ़ायदा नहीं, ये 250 ग्राम भी कोई काम नहीं करता। सीधे रखा 250 ग्राम इधर भी होगा, चल ले जाओ, होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे भी हमको देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कितने में मापी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी यूनिट होती है। जैसे ग्राम होता है कि नहीं, वैसे यहाँ यूनिट होती है। तो सबसे छोटी यूनिट हो जाती है बिट। बिट मतलब क्या हो जाता है, जीरो या वन, कंप्यूटर की सबसे बेसिक यूनिट। दूसरा, जीरो और वन से मिलाकर क्या बनेगा बताओ जरा, 8 बिट, मतलब कलेक्शन बना दिए। ऐसा मान लो आपकी हमने 1 ग्राम का कोई फ़ायदा नहीं है, 1 ग्राम किस में काम करता है, सोने में, और उसको 10 ग्राम कर दिए तो क्या बन जाता, 1 ग्राम मिला के 10 कर दिए सोने को तो क्या बन जाएगा, 10 ग्राम, 1 तोला, है ना। 1 तोला तो याद रहने चाहिए, 1 लाख रुपए तोला। ठीक, बताओ 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू फिर भी याद नहीं है आपको, 1 तोला। तो 1 तोला मतलब एक सिक्के का वजन। एक सिक्का आज की डेट में अलग आ रहा है, परंतु हम मान लेते हैं एक सिक्का। ऐसे ही यहाँ 8 बिट मिल जाती है तो हम 8 बिट ना बोल के उसको बाइट बोल देते हैं। हम कायदे 10 ग्राम बोल सकते थे, पर 10 ग्राम बोले क्या, क्या बोले उसको, 1 तोला। ऐसे यहाँ 1 बाइट बोल दिए, ठीक है, 1 बाइट बोल दिए। जैसे मान लो 25 पैसे 25 पैसे मिला के 4 भाग मिल गए तो 1 रुपया बोलते हैं। ऐसे यहाँ 8 बिट मिल गई तो क्या बोल देंगे अपन, 1 बाइट बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद जब बाइट की बात करें तो बाइट तो एक है तो बोल दिए। अब 1 बाइट 1024 हो गई मान लो, मतलब एक एक बाइट करके हमने 1024 कलेक्शन कर दिए। तो 1024 बाइट नहीं बोल के हम उसको 1 KB बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, 1 KB। जैसे मान लो एक एक ग्राम लगा के हमने कितने ग्राम हो जाते हैं, 1000 ग्राम का 1 किलो हो जाता है। तो 1 किलो मान लो अपन ने ये बोल दिए। और ऐसे ही 100 किलो का क्या बन जाएगा, 100 किलो थोड़ी बोलेंगे, 1 क्विंटल बोलेंगे। ऐसे यहाँ 1024 बाइट का क्या बोल देंगे, 1 KB। ऐसे ही बढ़ते जाता, 1024 KB मिल जाएगी तो 1 MB बन जाएगी। अब MB से आपको पहचान आने लगी होगी, KB भी पता होगी आपको, है पता। KB इसलिए पता होगी क्योंकि आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह कुछ भरोगे तो वहाँ बोलता है 50 KB के नीचे फ़ोटो चाहिए, 100 KB के नीचे चाहिए, या 200 KB भरे होंगे ना, है ना। वो MP ऑनलाइन वाला पूरा समझता, आपने भी देखे होंगे। तो 1 MB बन जाता किससे, 1024 KB से। फिर 1024 MB बन गई, मतलब यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, 1 GB। अब GB मतलब सबसे फेमिलियर, सब जानते हैं। तो रैम तो मिनिमम हम, आपने कहाँ से रैम यूज़ करे हो, मतलब आपका मोबाइल सबसे मिनिमम रैम कहाँ थी, करे हो, कौन सा था, 4 GB 2 GB, कौन सा करे, 2 GB ना, है ना, 2 GB करे ही हैं। अभी भी चलता है पर उतना नहीं चलेगा अब, 4 GB चल रहा है अभी भी, और आ भी रहे, करंट में बिक भी रहे। 6 GB सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्यों है, मिडिल रेंज में भी आ जाता है और काम भी चल जाता है। फिर 8 GB चल रहा है, 12 GB चल रहा है, तो 12 GB तक हो गए, वो तो आगे छोड़ दो। तो GB में हमारी रैम होती है। और अभी स्टोरेज मोबाइल की बात करें तो GB में स्टोरेज भी होती है, 128 GB होती है, 64 GB भी होती है, 32 GB भी थी, 32 के पहले 16 भी थी, 16 के पहले कितनी थी, 8 GB भी, 4 GB भी थी। बताओ 4 GB रैम नहीं आ रही, अब 8 GB रैम आ रही। स्टोरेज कहाँ पहुँच गई है, 256, 512, 1 TB। 1 TB मतलब समझते 1000 GB। ऐसा मान लो यहाँ पे 1024 यानी 1024 GB मिला दिए तो क्या बन जाएगी, ऐसे ही 1024 TB मिलाए तो 1 पेटाबाइट। फिर 1 पेटा मतलब 1024 पेटाबाइट मिलाए तो 1 एक्साबाइट। ऐसे मिलाते मिलाते चले, सबसे टॉप की यूनिट बन जाती है 1 ZB। ठीक है, अभी हम यहाँ तक जानते हैं TB तक, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे तरफ TB चलती है। ये बड़ी वाली जो है तो ये तो एक प्रकार से वर्चुअल, ऐसा सोचो कि अभी मार्केट में आई नहीं है कहीं भी। यहाँ पेटाबाइट एक्साबाइट तक सर्वर में मिलेगी, सर्वर समझते हैं ना,
यूट्यूब का डाटा कितना स्टोर हो रहा है, सोशल मीडिया का डाटा कितना स्टोर हो रहा है, तो कहीं तो रखेंगे। आप देखो 10 साल पुरानी जानकारी ढूंढोगे फेसबुक में मिलती कि नहीं मिलती, तो रखे होंगे संभाल के। तो इतना आप ही अकेले थोड़ी हो। देखो हमारे भारत में कितनी जनसंख्या है, 1.5 अरब। 1.5 अरब में कम से कम 1 अरब के तो फेसबुक अकाउंट होंगे। 50 निपटा दो, छोटे बच्चे का नहीं होगा, या कुछ ज़्यादा, आजकल ज़्यादा ओल्ड के भी मिल जाते हैं, है ना, फेसबुक अकाउंट। तो ऐसा मान लो 1 अरब का होगा। अब 1 अरब की जानकारी कितनी होगी, कहीं ना कहीं स्टोर होगी। तो उनको स्टोर करते हैं बड़ी बड़ी यूनिट्स के अंदर, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं। तो सबसे बड़ी छोटी यूनिट पूछा जाए तो 1 बिट, और सबसे बड़ी पूछा जाए तो 1 ज़ीरोबाइट। समझ गए, इतना याद रखना, बीच का आप 1-2 बार पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे चलो। तो डेटा हमने देख ली, डेटा मतलब रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेस मतलब समझ रहे हैं, आपको जूस बनाना है तो क्या करते हैं आप बताओ जरा। सुबह सुबह मॉर्निंग में पीते होंगे ना, तो बिल्कुल चाय पी लेते। पढ़ने लिखने वाले जूस पीना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए, है ना। चाय पियोगे तो कुपोषित हो जाएंगे, कुपोषित नहीं होना। तो जूस पीने के लिए क्या होना चाहिए, मिल्क, फ्रूट्स, चीनी या जो भी है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, उसमें हम काजू किशमिश बादाम, जो स्वाद अनुसार, है ना, स्वाद अनुसार नमक मिर्ची डालते क्या। तो वैसे हमने 4-5 चीज़ें लिए, और क्या करते हैं जूस के लिए, फल को पहले वो कर लिए काट छाँट, और ग्राइंडर में डाल दिए सब चीज़ों को, और घुमा दिए, है ना, ग्राइंड कर दिए। तो ग्राइंड करने के बाद जो निकलेगा वो फल निकलेगा, शक्कर निकले, चीनी निकलेगा, या फिर काजू किशमिश बादाम निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, जूस निकलेगा। समझ गए। तो यहाँ से डाटा जैसी प्रोसेसिंग होगी तो बाद में क्या निकलता है, इन्फॉर्मेशन। तो हम इनपुट किसे बोलेंगे, डाटा को, और आउटपुट किसे बोलेंगे, समझ गए। चलो आगे देखो। जैसे हम तरोताज़ा चीज़ खाते हैं तो हमारा दिमाग डेवलप होगा, मतलब क्या है, आउटपुट, खा रहा है वो इनपुट। तो ऐसा है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन कौन सी आएगी, जो डाटा दिया गया है। डाटा खराब देंगे तो इन्फॉर्मेशन कैसी आएगी, खराब आएगी। तो याद रखना, अपनी बॉडी भी एक प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम है। पता चल रहा है गलत गलत इनपुट कर रहा है। चलो इन्फॉर्मेशन समझ गए आप। आगे चलो, हमने डाटा समझ ली, इन्फॉर्मेशन भी समझ ली। अब बताओ मुझे, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉलेज। समझते हैं नॉलेज। आप बताओ, मुझे इन्फॉर्मेशन है और कोई एक दूसरा व्यक्ति बोलेगा मुझे नॉलेज है, बताओ, सुने ना दोनों चीज़। इन्फॉर्मेशन मतलब आप बुक पढ़ लिए है, पता है, परंतु उस बुक से आपने क्या सीखे उसको नॉलेज बोलते हैं। समझ गए। जैसे 1000 पेज की बुक पढ़े, पूरी याद भी नहीं है, पर उससे कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे, मतलब नॉलेज है आपको। समझ गए। तो नॉलेज मतलब इन चीज़ों का कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, ठीक है। चलो आगे चले। फ्लैट डेटाबेस होता है। फ्लैट डेटाबेस मतलब वर्ड एक्सेल पढ़ेंगे अपन, या पढ़े हैं, तो उसमें हम सिंपल टेबल में काम करते थे, तो डाटाबेस बना लेते, तो उसे फ्लैट बोलते हैं। ये देखो टेबल बनाते थे, ऐसे टेबल में तो होता ही है भाई, आपका एडमिट कार्ड आता, रिजल्ट आता, नहीं रहता ऐसा। तो फ्लैट डेटाबेस है। फ्लैट मतलब सिंपल, जिसमें कोई कलाकारी नहीं है, कुछ नहीं है, टेबल। तो डेटा से क्या बना, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर होगी कि नहीं होगी, आपकी भी है। तो जहां स्टोर होगी उसे हम बोल देंगे क्या, डेटाबेस। कहाँ क्या बोल देंगे, मतलब सिंपल हम बोले तो डेटा से क्या बना, प्रोसेसिंग होने के बाद इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम जिस जगह का स्टोर करते हैं उसे बोल देते हैं डेटाबेस। डेटाबेस मेमोरी में स्टोर होता है। अब बताओ, डेटाबेस स्टोर बस हो जाएगा। अब मान लो आपने आज स्टोर कर दिए, तो प्रोसेस हुआ कि नहीं, कुछ हुआ ना। जैसे आप आज ने एक फ़ोटो अपलोड करे, कहाँ पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या जहाँ पे भी, यूट्यूब में वीडियो अपलोड करे, तो अपलोड करे, एक लोकेशन पे गया होगा, आपके नाम की डायरेक्टरी बनी होगी, वहाँ स्टोर हुआ होगा, इतनी सब एक्टिविटी हो रही कि नहीं, कि ऐसा अपलोड कर दिए तो गया, जहाँ जाना चले जाए, दोबारा लाना भी तो है क्या, नहीं लाते, दोबारा ढूंढना तो आता भी होगा अच्छे से। तो मतलब एक तो इनपुट हो रहा है, दूसरा इनपुट होने के बाद वो भविष्य में ला भी रहा है, देख भी ले रहा है, कभी भविष्य में डिलीट भी तो करना। उदाहरण के लिए अपन बोलते हैं कि भाई हो गया, कोई फ्रेंड हमारा था पहले, आप डिलीट मारो, पूरी सोशल मीडिया से उसकी फ़ोटो डिलीट मारो, हटा दिए, तो डाटा हटा है कि नहीं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है मतलब हटा दिए। तो कितनी चीज़ें हुई बताओ, एक इनपुट हुआ मतलब स्टोर हुआ, दूसरा देख लिया अपन ने, तीसरा उसमें कुछ अपडेट करना है तो वो कर लिए, चौथा हमने डिलीट कर लिए। तो इतनी सारी प्रोसेस हो रही, 4 प्रोसेस हो रही है, हो रही कि नहीं। तो वो 4 प्रोसेस होगी तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए कोई मैनेजर होने की ज़रूरत, मैनेजर या सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस तो हम समझ गए कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी व्यवस्थित तरीके से स्टोर है उसे हम बोल दिए क्या, डेटाबेस। पर डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम बोल देते हैं डीबीएमएस। क्या बोल देते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, डेटाबेस को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर। और उसी के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें 3-4 चीज़ें होती है। अच्छा मुझे बताओ, आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देते हो कहीं भी, कोई वेबसाइट में, दोबारा से आपको देखना है
तो अंदर वाला व्यू देखने मिल जाता है, सिर्फ आपको जो प्रिंट वाला मटेरियल मिलता है प्रिंट वाला ही मिलेगा, आप उसमें छेड़छाड़ करोगे तो भी उतना नहीं हो पाएगी। तो आप कहलाते हैं एंड यूज़र। क्या कहलाते हैं? एंड यूज़र मतलब सिर्फ आप देख पाएंगे। मान लो आपकी यूनिवर्सिटी है माखनलाल चतुर्वेदी, आपका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट को किसने अपलोड किया है? यूनिवर्सिटी के एडमिन ने, ठीक है, जिनने मैनेज किया है। डिज़ाइनर ने तो डेटाबेस बनाया है, परंतु जिनने एडिट किया है या मेंटेन किया वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन। और आप कौन हो? सिर्फ देख लिए, घूम फिर के चले आए, प्रिंट कर लिए, बस इतने कर सकते हैं ना। तो डेटाबेस हमको अलग अलग लेयर प्रदान करता है। डिज़ाइनर डेटाबेस बनाने वाला, मैनेज करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर, और जो सिर्फ देख रहा है एंड यूज़र कहलाते हैं, ठीक है। तो हमको कितनी चीज़ें समझ में आई बताओ जरा। डेटा मतलब रॉ मटेरियल, प्रोसेस करेंगे कंप्यूटर के माध्यम से तो वो बन जाएगा इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को जहाँ स्टोर करते वो कहलाता है डेटाबेस। डेटाबेस को मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर को DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। चलो पीछे चलो एक बार देख लेते हैं। डेटाबेस के हिसाब से अगर मेमोरी देखें तो क्या होती है? छोटी वाली बिट 0 या 1, उससे बड़ी होती है बाइट। पर बाइट हम ऐसे नहीं बोलेंगे, 8 बिट तो चलो बोल दिए, पर बाइट को हम यहाँ बोल देंगे कैरेक्टर। जैसे उदाहरण के लिए ना, कंप्यूटर देख लिए, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखें लॉजिकली लिखा है, ये दिखा है या डेटा ही लिखा है? डेटा में एक कैरेक्टर अगर बोले ये वाला, तो एक कैरेक्टर को हम बोल देंगे एक बाइट। क्या बोल देंगे? एक बाइट। और मल्टीपल बाइट मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा? पूरा डेटा बन जाएगा, ठीक है। जैसे अपना नाम है, अपने नाम में एक कैरेक्टर क्या बन जाएगा? बाइट। और मल्टीपल कैरेक्टर मतलब जैसे मान लो उदाहरण के लिए नेम में आपने लिख दिया अपना फलान फलान नाम, तो नाम अकेला लिखा है उसको क्या बोलेंगे? बाइट का कलेक्शन। और बाइट के कलेक्शन को क्या बोल रहा है? देखो जरा, फील्ड। क्या बोल रहे हैं? और फील्ड के कलेक्शन को क्या बोल रहा है? और रिकॉर्ड के कलेक्शन को या तो टेबल बोलेंगे या तो फाइल। और टेबल और फाइल के कलेक्शन को ऐसे चलेंगे हम एक एक करके। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक कैरेक्टर है सेल्समैन के अंदर, या जो मिस्टर लिखा, मिस्टर राजा, तो एम अकेला क्या है? बाइट। और अगर पूरा मिस्टर राजा बोल दें तो फील्ड, नाम है ना उसका। और पूरी फील्ड, एक से अधिक फील्ड दिख रही है आपको, ये फील्ड को क्या बोल देंगे? रिकॉर्ड। और यहाँ एक से अधिक रिकॉर्ड है, इस एक से अधिक रिकॉर्ड को स्टूडेंट टेबल बोल देंगे, ठीक है। और यहाँ देखो, एक टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, 4 है, 5 है, तो एक से अधिक टेबल हो गए या एक टेबल भी है तो वो बन जाएगा डेटाबेस। और डेटाबेस मैनेज करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सॉफ्टवेयर आगे पढ़ेंगे अपन। चलो ये चीज़ हो गई। ये देखो, ये फील्ड समझ गए आप, रिकॉर्ड भी समझ गए। टेबल, फील्ड मतलब ये वाली फील्ड, रिकॉर्ड मतलब ये वाला, और पूरा टेबल मतलब पूरा टेबल है, ये पूरे रिकॉर्ड, ठीक है। चलो आगे चले। डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है बताओ ज़रा, आप पढ़ के समझ जाओगे। बताओ, डेटाबेस के जरिए हम जो है व्यवस्थित तरीके से कम जगह में ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, आसानी से बार बार हम एक्सेस कर सकते हैं दोबारा से। उदाहरण के लिए आज आपने फॉर्म भर दिए, दोबारा से फॉर्म ही नहीं मिल रहा है, पेमेंट भी डन हो गई है ना, 1000 रुपये भी गए, तो बताओ ऐसा डेटाबेस कोई काम का है क्या? व्यवस्थित तरीके से स्टोर होना चाहिए। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाले तो पूरी जानकारी भी दिखना चाहिए कि पेमेंट डन हो चुकी है, कब हुई है, या जो भी चीज़ है। उसके बाद देखो, नया डेटा इंसर्ट भी करना पड़ता है, पुराने डाटा को एडिट भी करना पड़ता है और डिलीट भी करना पड़ता है, देखना भी पड़ता है। कभी कभी हम चाहते हैं कि हमने जो डाटा एंटर करे हैं, जैसे आप देखो कॉलेज की वेबसाइट में देखना, BA, BCom, BSc दुनिया भर के कोर्सेस होते हैं। अब कॉलेज के एडमिन को चाहिए कि भाई BA वाले बच्चे देखें, तो पूरे बच्चे में छांटेगा वो, ऐसे एक एक करके छांटेगा, वो लगा लेगा फिल्टर। क्या लगा लेगा? सीधे जाएगा कोर्स में, BA सेलेक्ट करेगा, पूरे बच्चे BA वाले। अब वो बोल रहा है कि भाई सिटी वाइज दिखे, तो वो छिंदवाड़ा सेलेक्ट कर लेगा, भोपाल सेलेक्ट कर लेगा, सिटी वाइज भी देख सकता है, ठीक है। जैसे हम चाय में से चाय पत्ती को छानना रहता है तो क्या लगाते हैं? छन्नी, तो वो फिल्टर है, उसको छन्नी मत बोलना, आज से उसको फिल्टर बोलना। पानी में से कचरा छानना रहता तो RO लगा लेते, क्या है? फिल्टर, है ना। चलो सॉर्टिंग भी कर सकते हैं अपन। देखो आप एग्जाम में जाते तो असेंडिंग क्रम, अल्फ़ाबेट में बैठ जाते या नंबर वाइज बैठ जाते, भाई रोल नंबर 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग, सॉर्टिंग कहलाती है। तो ये सब उसके फ़ायदे हैं, PDF में आपको दे दूंगा, तो आप उसको एक बार पढ़ लेना, पढ़ने से ही समझ में जाएगा। अच्छा बताओ, डेटाबेस में व्यवस्थित तरीके से स्टोर है, मान लो आपने आधार कार्ड से एंट्री किया है रजिस्ट्रेशन, दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो होगा क्या आपका? बताओ, नहीं होगा। क्या बोलेगा? ऑलरेडी रजिस्टर्ड या ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे व्यवस्थित तरीके से स्टोर किया गया। अब हम वैसे ही कचरा फेंकते जा रहे हैं कमरे में, कभी कभी दो दो चीज़ भी स्टोर हो जाती है ना, तो ये डुप्लीकेसी को भी दूर करता है डाटाबेस। चलो आगे चलो, यहाँ पे
डाटाबेस के अंदर बहुत सारे माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, IBM है, पोस्टग्री एसक्यूएल है, सिंपल डीबी है, और इसी कैटेगरी में हमारा आ जाएगा MS एक्सेस। चलो यहाँ पे देखो नेटवर्क मतलब जो डाटाबेस है वो अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। एक हायरार्चिकल हो जाता है। हायरार्चिकल ऐसे समझो आप, पेड़ रहता है कि नहीं, पेड़ में एक ही पेड़ है पर पेड़ के अंदर जो है ढेर सारी ब्रांचेस हो जाती है, उन ब्रांचेस के अंदर सब ब्रांचेस भी हो जाती है, ऐसी ढेर सारी होती है। तो मतलब एक तने से निकल कर ढेर सारा बन गया, तो उसे बोल देते हैं हायरार्चिकल। जैसे उदाहरण के लिए घर में दादाजी मान लो, दादाजी के 4 पुत्र, 4 पुत्र के 2 2 3 3 ऐसा मान लो, तो वो मेन रूट की ब्रांचेस, ब्रांचेस की सब ब्रांचेस ऐसे चलते जाती है। अब दादाजी उतने समय तक थोड़े रहेंगे, सब ब्रांच के बाद के सब ब्रांच तक, फिर वो अपने पिताजी दादाजी बन जाएंगे, है ना। तो ऐसे चलते जाता है। तो ऐसा मान लो हायरार्चिकल मेन रूट से सब रूट निकलते हैं। नेटवर्क में ऐसा मान लो जैसे हमारे कंप्यूटर एक साथ जुड़े होते हैं कि नहीं, वैसे यहाँ नेटवर्क, ये हमारे काम के नहीं इसलिए डेफिनेशन बस बता रहा हूँ। हमारे काम का है सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल से क्या समझते हैं बताओ जरा। हाँ, जुड़े हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसे रिश्तेदार जुड़े होते हैं, तोड़ना भी चाहे टूटते हैं क्या, नहीं, पीछे नहीं टूटते। ऐसे यहाँ डेटाबेस में सभी टेबल आपस में जुड़े होते हैं। जैसे आप एडमिशन लेते हैं आप, तो किस फॉर्म में आप रजिस्ट्रेशन करोगे, एडमिशन फॉर्म में करोगे, एग्ज़ाम फॉर्म में करोगे, रिजल्ट फॉर्म में करोगे, बताओ। तो एडमिशन का डाटा अलग होगा कि नहीं। अब एडमिशन का डाटा ही उठ के कहाँ जाता है, एग्ज़ाम फॉर्म में। तभी तो आप रजिस्ट्रेशन डालते तो एग्ज़ाम फॉर्म पूरा खुल जाता, खुलता है कि नहीं खुलता। जिसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देखना भला, पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, और दूसरी चीज़ होगा तो वो खुलेगा नहीं। ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस का मतलब जितने भी टेबल है सब आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, रिजल्ट आता जब हम क्या डालते, सिर्फ रोल नंबर, कि ऐसा डालते मेरा रोल नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, दुनिया भर का पूरा पोथी पुराण डालो तब रिजल्ट आता है, ऐसा आता है क्या। रोल नंबर डालो, एनरोलमेंट डालो, पूरा आपका डेटा आ जाता है, पिताजी का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, कौन से सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे थे, पूरा डाटा आ जाता है। तो सभी टेबल कहीं ना कहीं जुड़े हैं, है ना। और अलग अलग टेबल क्यों रख रहे हैं हम, जैसे घर में देखो कमरे होते हैं कि नहीं, एक ही हॉल बना दिए और रह रहा है सब उसी में, ऐसा होता है क्या। तिजोरी का कमरा अलग होगा, है ना, पूजा पाठ का अलग होगा, किचन अलग होगा, खाने के लिए भी अलग, आज की डेट में किचन में नहीं खाते। तो सब क्या है, अलग अलग, पर सब एक साथ जुड़े कि नहीं। एक कमरे में बम फूटेगा, दूसरे में पता चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसे ही एक टेबल में अगर गड़बड़ होता तो सभी टेबल में पता चल जाता। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोग्रामिंग में काम आता। तो हम जो पढ़ेंगे आगे चल के वो क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसी के अंदर आ जाता हमारा MS एक्सेस। देखो सभी टेबल आपस में जुड़े हैं। आपने मान लो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करे तो आईडी आपकी यूनिक है, आईडी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे क्लास जो कोर्स है, कोर्स वाला भी हो गया, और यहीं से आपके कोर्स वाले, मतलब सबको आपस में उन्हें रिलेट कर दिया। तो किसी एक टेबल में जाओगे और आप 1001 निकालोगे ना, तो सीधे 1001 ऐसा जाएगा, और 1001 भाई कौन सा आईडी है, 500, और 500 है तो क्या है, अच्छा ये व्यक्ति है, ऐसे निकल जाएगा, डाटा निकलता है। आधार कार्ड डालते पूरा जानकारी निकल जाती है। चलो यहाँ पे ये हो गया बेसिक चीज़। ER मॉडल समझ लो। ER मॉडल क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब देखो मान लो ये बुक को आप ऐसा मत मानो कि बुक है, बुक को आप मान लो एक इंसान है, एक फैमिली में एक इंसान है, ठीक है। और दूसरा जो स्टूडेंट है उसको भी क्या मान लो आप, दूसरा इंसान। और जो पब्लिशर है वो कौन सा है, तीसरा इंसान। सबके अपने अपने गुण होते हैं, नाम होता है, उसकी यूनिक आईडी होती है, सब सब आपस में जुड़े होते हैं कि नहीं। अच्छा, कैसे जुड़े होते हैं, घर में कोई भाई बहन है, कोई मम्मी पापा है, या जैसे भी है, कोई ना कोई यूनिक चीज़ से जुड़े होते हैं कि सब एक साथ रिश्तेदारी रहती है, नहीं, यूनिक आईडी रहती है सबकी। ऐसे ही यहाँ पे अगर मान लो बुक है, तो बुक को हमने पब्लिशर के साथ कैसे जोड़ दिए, कब पब्लिश्ड हुई उसकी आईडी से, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट को कैसे जोड़ दिए, उनने मतलब बुक को कब लिया था उधार, उसके साथ जोड़ दिए। तो यूनिक आईडी के साथ हम हर एक फील्ड को या हर एक टेबल को आपस में जोड़ रहे हैं, उसको क्या बोल देंगे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। देखो अब ये बुक को हमने एंटिटी बोली है, एंटिटी मतलब एक पर्टिकुलर टेबल, और पर्टिकुलर टेबल को हमने जोड़ दिए दूसरे टेबल से, तो क्या बना, एक स्ट्रक्चर बना कि नहीं, मॉडल बन गया। तो उसी को हम बोल दिए एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। आगे और पढ़ेंगे इसको रिलेशनशिप में। चलिए बेसिक बेसिक चीज़ है, हम सीधे इसको अभी बंद कर देते हैं, हमको अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम चलते सीधे हमारे प्रैक्टिकल में। तो देखो हमको पढ़ना है, स्टार्ट बटन पता है सबको, स्टार्ट बटन में जाकर ही हम कुछ ना कुछ ओपन करते हैं। तो सीधे आप ओपन करो एक्सेस। अब हमारा एप्लीकेशन क्या है, एक्सेस है। जैसे हम एंटर करेंगे, जैसे एक्सेल ओपन करते थे वैसे ही एक्सेस को ओपन करना है, और हमारे सामने एक्सेस का देखो विंडो आ चुका है। लगभग लगभग सेम ही दिख रहा है, बस कलर क्या हो गया है, चेंज। ठीक है, चारों एप्लीकेशन पढ़ ली हमने, जैसे मैं शुरू से दिखाता हूँ। आप देखो स्टार्ट बटन में जाओगे, लिखोगे वर्ड,
तो वर्ड ओपन करोगे, देखो वर्ड में कौन सा कलर है, डार्क ब्लू, पर है उसमें भी न्यू ओपन दिख रहा है, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी है, तो इसको अभी बंद कर देते। दूसरा हमने क्या पढ़े थे, एक्सेल। एक्सेल भी हमने ओपन करे तो देखो इसमें भी न्यू ओपन दिख रहा है और ब्लैंक भी दिख रहा है, मतलब फाइल के नाम भले ही चेंज हो रहा है पर ब्लैंक है, ब्लैंक बस ध्यान रखना। तीसरा हमने क्या पढ़े बताओ जरा, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में भी आपको वही चीज़ें दिख रही है, इसमें भी ब्लैंक दिख रहा है, फाइल का नाम चेंज हो गया है। चौथी चीज़ हमने ओपन करे एक्सेस, इसमें भी न्यू ओपन दिख रहा है और ब्लैंक दिख रहा है, मतलब सब में ब्लैंक है, परंतु फाइल का नाम क्या होगा, डेटाबेस। पहले में क्या था, डॉक्यूमेंट, दूसरे में वर्कबुक, तीसरे में क्या था, प्रेजेंटेशन, चौथे में डेटाबेस। क्योंकि हम अभी डेटाबेस पढ़ के आ रहे हैं, तो हम सीधे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हमको न्यू में जाना और देखो ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करना। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ आपको नाम देना होता है, जबकि नियम क्या कहता है कि जब भी आप कोई चीज़ बना लेते, सेव करने जाते, तब नाम देना होता था। ये क्या बोल रहा है, पहले ही नाम दो। कोई भरोसा तुमने सेव करे नहीं करे, मतलब उसको अभी तक इतना भरोसा नहीं हुआ कि 3 एप्लीकेशन चला लिए, सीखे नहीं है। सही बात है, अभी आप ही कुछ सर्टिफिकेट बनाते थे, डिलीट हो जाता था, है ना, उनने देख लिया होगा ये चीज़ ज़रूर। अरे हुआ किसी न किसी का तो हुआ है, तो वो हुआ इसलिए उनने क्या बोल दिया, ब्लैंक डेटाबेस का पहले ही नाम दे दो। तो नाम दे दिए भाई, अपन ने बोल दिया माई DB और आज की तारीख डाल दो 21 अगस्त, ठीक है। अब बोल रहा कहाँ सेव हो रहा है, सी यूज़र नेम जो भी है डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक। इतना अभी आप कर देते सेव, इतना ही कर दो, आगे और विस्तार से देखेंगे, सीधा कर लो, इतना बन जाएगा। नाम देखे, नाम देना मीनिंगफुल, मतलब आप प्रैक्टिस के लिए बना रहा है, कैसा बना रहा है, नाम दे देना। चलो आप देखो इसका ये समझ लो। तो यहाँ से हम देखें तो हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। टाइटल वार, सबसे ऊपर वाली पट्टी कोई भी एप्लीकेशन की हो क्या कहलाती है, टाइटल वार। जैसे हमारा सिर ही कहलाएगा, कोई भी हो, किसी का भी देख लो सिर ही कहलाएगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई वो फलान पर्सन उसका पैर है ऊपर, क्या बोलेंगे, सिर। ऐसे ही किसी भी एप्लीकेशन की ऊपर वाली पट्टी को क्या बोलेंगे, टाइटल बार। क्यों, क्योंकि उसमें टाइटल लिखा, देखो ये देखो, अब भी हमने दिए थे नाम दिए थे, एक्सेस लिखा, डेटाबेस देखो कहाँ से कहाँ तक सपोर्ट करेगा, सब चीज़ लिखी। दूसरी वाली पट्टी को टैब बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, तीसरे वाले को रिबन बोल देते हैं। रिबन समझते हैं ना, बचपन में खूब बांधते थे 2 चोटी के साथ में, अच्छा लंबा रहता है वो, है ना, चौड़ाई कम रहती है और लंबाई, अब लंबाई ने बोल के उसको चौड़ाई बोल देंगे अपन, और उसकी हाइट कम रहती है। ऐसे यहाँ देखो, ये इधर से लेके इधर तक पट्टी, होम में जाओगे तो होम में देखो इतना लंबा मिलेगा, इसको रिबन बोल देते हैं। रिबन मतलब यहाँ पे ग्रुप का कलेक्शन, देखो आपको अलग अलग नाम दिखेंगे, व्यू, क्लिपबोर्ड, सॉर्ट एंड फिल्टर, रिकॉर्ड, फाइंड, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो इस कंप्लीट को हमने क्या बोल दिए हैं, ग्रुप, और हर एक ग्रुप का क्या है, एक नाम कैसे पता चल रहा है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग दिख रहा है। अब ग्रुप है तो ग्रुप में कोई ना कोई पर्सन होंगे, यहाँ ऑप्शन कहलाते हैं, देखो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इसके अलावा यहाँ देखो फाइंड है, रिप्लेस है, गो टू है। इसके अलावा यहाँ देखो न्यू, ओपन, सेव, डिलीट। यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर में अलग अलग दिखेंगे, असेंडिंग, डिसेंडिंग। यहाँ देखो कट, कॉपी, पेस्ट दिख रहा है और यहाँ व्यू दिख रहा है। तो मतलब ग्रुप का कलेक्शन क्या कहलाएगा, रिबन। और रिबन के अंदर आप ग्रुप देखोगे, ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक। ऑप्शन के नीचे आप देखो इसमें चेंज है, यहाँ पे इतना तक तो सबका सेम रहता है। यहाँ चेंज कैसे, ये एक्सेस के ऑब्जेक्ट दिखाते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जैसे उदाहरण के लिए भगवान हमको बनाते हैं, तो भगवान तो मेन बॉस हो गए कि नहीं हो गए। तो अब बताओ भगवान क्या सोचते होंगे कि भाई इसमें इंसान बनाना है कि जानवर बनाना है, कुत्ते बनाना, बिल्ली बनाना, क्योंकि अंदर जो इनर सोल है वो तो सबकी सेम ही है ना, है कि नहीं है। बॉडी बस चेंज हो जा रही है, अब हमारा एक दिमाग भी चेंज हो जा रहा है कि भाई हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छा क्या बुरा क्या समझ रहे हैं, पर जानवर के अंदर इतनी समझ नहीं रहती। तो ब्रह्मदेव के पास ये कॉन्ट्रैक्ट है बनाने का, ये तो आपको पता होगा। तो क्या करते होंगे कि भाई इसमें इंसान बनाना कैसे, कुछ तो करे होंगे, कितनी फुर्सत उनको, इसके हाथ ऐसे कर देता हूँ, किसी का छः निकाल देता हूँ, है ना, किसी का नाक ऐसे कर देता हूँ। इतनी फुर्सत है क्या, डेली कितने पैदा हो रहे हैं, अभी देखे आपने हॉस्पिटल में जाके, तो इतनी फुर्सत तो नहीं होगी, मेरे हिसाब से नहीं होगी। तो उन्होंने क्या करे होंगे, चलो मैं पीपीटी में चल के दिखाता हूँ, एक खाली पीपीटी चलते हैं। देखो उन्होंने एक डब्बा बनाए होंगे, डब्बा मतलब समझ जाओ, यहाँ पे बना ह्यूमन मतलब इंसान, और एक डब्बा बनाए होंगे उनने किसका, एनिमल का। हालांकि एनिमल कैटेगरी में हम भी आते हैं बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो, परंतु हम ऐसा मान रहे हैं एनिमल में भी 2 वैरायटी है। एनिमल में वो वाले जानवर बोल दो और इसमें इंसान बोल दो। तो अब बताओ इंसान में क्या क्या फैसिलिटी होती है, वो ठीक है भाई उनने डिफाइन कर दी, 1 2 3 4 जो भी है, 2 हाथ रहेंगे, है ना, 2 पैर रहेंगे, 5 5 उंगलियां रहेगी, 2 किस कभी गिनती मिस्टेक हो जाती तो 6 7 हो जाती है ना।
या फिर कान में भी कुछ दिक्कत होती है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, वो गड़बड़ होती है, वो तो बात की दिक्कत। पर बेसिक फीचर उनने रख दिए वहाँ पे। उसके बाद यहाँ जानवर में भी रखे होंगे कि नहीं, जानवर में भी अलग बनी होगी सब क्लासेस, नहीं बनी होगी कि जानवर एक ही वैरायटी के रहते, इंसान तो रहता है एक ही वैरायटी का, पर जानवर। अब यहाँ देखो उनने जो बेसिक चीज़ है, जैसे मान लो सब इंसान सब सेम जैसे, बस चेहरा अलग हो जाता है, फिंगर अलग हो जाते हैं, रेटिना अलग हो जाती है, होती कि नहीं होती। तो उनको करना क्या है, सिर्फ जितनी चीज़ है भाई, पांचों तत्व से बनती है हमारी बॉडी, 5 तत्व लाए उनने, डब्बे में डाले, एक सोल लाए आत्मा वहाँ डाले, और बटन दबाए, ओके, एक इंसान बन के तैयार, बधाई हो। होता है कि नहीं होता। परंतु उनने एक दो चेंज क्या करे हैं कि भाई जो भी बनेगा उसमें क्या चेंज हो जाएगा, आईडी। आईडी मतलब समझ रहे हैं ना, अपनी रेटिना आईडी है, फिंगरप्रिंट आईडी है, ये सब क्या है हमारी आईडी। तो उन्होंने क्या बोले कि भाई जैसे नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा तो 101 से 102 हो जाना चाहिए। डेटाबेस है एक तरह की, है ना। तो डेटाबेस उनने बना कर रखे, उनको फुर्सत नहीं है, वो देख के मजे ले रहा है, बस बनाने के बाद बन रहा है, घूम फिर रहा है और वापस जा रहा है उधर ही, फिर घूम के वापस आ रहा है। तो उन्होंने एक क्लास बनाया, क्लास मतलब समझ लो एक स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में उन्होंने मटेरियल डाले और बन के खुद तैयार। डालने की जरूरत नहीं है, अलार्म फिट है, कब कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी सब फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी ऐसे करे तो हम देख के दूर से बोल दें जानवर आ रहा है, पता नहीं कौन सा पर आ रहा है, और ऐसा बोल देंगे 2 पैर से चलता आ रहा है तो इंसान आ रहा है, जो भी आ रहा है पर सामने आएगा तब पता चलेगा, यही बोल देते हैं। तो हमको कैसे पता चलता है, क्लास, कैसे पता चलता है, क्लास से, मतलब हम किस क्लास से इनहेरिट हुए हैं, या किस क्लास की फैसिलिटी हमारे पास में, ह्यूमन, और इसमें किस क्लास की फैसिलिटी है, एनिमल। ठीक है। तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो देखो हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या मिल रहा है, टेबल मिल रहा है, क्वेरी मिल रही है, फॉर्म मिल रहा है, रिपोर्ट मिल रहा है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट। मतलब मेन क्लास कौन हो गया, एक्सेस, डेटाबेस, और डेटाबेस की ऑब्जेक्ट कौन हो गए, टेबल, बोले तो एक्सेस का टेबल, क्वेरी एक्सेस की क्वेरी, फॉर्म एक्सेस का, रिपोर्ट एक्सेस या डेटाबेस की। ठीक है, समझ गए। ऑब्जेक्ट मतलब हम अभी जितने भी बैठे सब ऑब्जेक्ट है। किस क्लास से इनहेरिट हुए हम, ह्यूमन। देख के बोल दे रहे हैं भाई ह्यूमन बैठे सब, क्योंकि बाकी तो पढ़ने आते ही नहीं, रील में देख लिए होंगे आपने, सब पढ़ते हैं, तो उसमें टीवी सब देखते हैं, जानवर कुत्ते बिल्ली सब देखते हैं टीवी, है ना। तो रील है, वो तो रील में कुछ भी हो सकता है, उसका भरोसा मत करना। चलो ये ऑब्जेक्ट हो गए। अब देखो ऑब्जेक्ट का मतलब है कि भाई हम जो है यहाँ पे जानकारी कैसे रख सकते हैं, टेबल के फॉर्म में। टेबल के फॉर्म मतलब समझ जाओ कि जैसे मैं सिंपल बना के दिखाता हूँ, देखो क्रिएट टैब दिख रहा है, क्रिएट में जाओगे टेबल डिज़ाइन, और टेबल डिज़ाइन में जाओगे तो यहाँ लिख लो नॉर्मल, आप लिख दो क्या, सीरियल नंबर, एस नंबर लिख लो, एस नंबर। अब नंबर किस टाइप का रहता है आपको पता है कि नहीं, किस टाइप का रहता है, सीरियल नंबर किस टाइप का रहता है, क्या लिखते हैं उसमें, अपन अल्फ़ाबेट लिखते हैं ABCD या 1 2 3 4 5 नंबर लिखते हैं, कॉमन सी बात, सबको पता है। तो यहाँ इस बॉक्स में जाना और नंबर सेलेक्ट करना, ये कर लेना सेलेक्ट, एक्सेल में भी करे था अपन ने ये। उसके बाद नीचे जाओ, तो नीचे अब क्या लिखना अपने को, स्टूडेंट नेम, बोले तो एस नेम। एस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि भाई पता चल जाए भाई स्टूडेंट का नंबर है, या फिर एस नेम बोले तो स्टूडेंट का नेम है। अब स्टूडेंट के नेम में अल्फ़ाबेट आएगा या नंबर आएगा, अल्फ़ाबेट ही आएगा, कि मतलब अगर अपन ऐसा भी लिखे नंबर भी, तो नंबर बाद में आएगा। जैसे अपन बोलते श्याम 1, श्याम 2, श्याम 3, ऐसा लगा रहा है, तो क्या 2 श्याम लिखते कि श्याम 2 लिखते, मतलब नंबर क्या आ रहा है बाद में। अब नंबर आए या टेक्स्ट आए, कुछ भी आए, उसके लिए शॉर्ट टेक्स्ट ले सकते, कॉम्बिनेशन। ठीक है। उसके बाद क्या ले सकते बताओ जरा, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ लेंगे, DOB समझते हैं सभी, DOB के लिए देख लो आप, यहाँ लॉन्ग टेक्स्ट हो गया, इसको शॉर्ट टेक्स्ट करो। यहाँ जाओ तो देखो डेट एंड टाइम लिखा, कॉमन सी बात, आपको सब समझ में आ जाएगा, मोटी मोटी चीज़ तो समझ में आ जाएगी। ऐसे ही आप 5-6 फील्ड बनाना एक एक करके, और बनाने के बाद देखो ये टेबल दिख रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना, क्या आया ऑप्शन, सेव, और सेव के नाम कर दो यहाँ पे स्टूडेंट, और इसको क्या कर दो, ओके करो। ये बोल रहा है प्राइमरी की बनाए कि नहीं। अब प्राइमरी की का मतलब ऐसे समझ जाओ कि हमारे आधार कार्ड से ही हमारी पूरी जानकारी आ जाती है, खींच लेते कि नहीं आजकल। अगर आधार कार्ड के बदले में कोई नाम दे दे, तो मान लो हमने उदाहरण के लिए विवेक नाम दे दिया उसको, ले भाई, अब वो विवेक से क्या ढूंढेगा, हजारों विवेक है, पर आधार कार्ड एक ही है। तो आधार कार्ड क्या हो गया, प्राइमरी की, यूनिक की। तो यहाँ यूनिक की दिए कभी, तो नहीं दिए तो अभी 9 कर देना, बाद में देखेंगे, अभी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको बनाना देखना। और इसको कर दो क्लोज, देखो एक स्टूडेंट आ गया होगा। जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं वो साइड में शो हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट विंडो बोलते हैं। और इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखो यहाँ अब हम एंट्री कर सकते हैं 1101, यहाँ पे हम जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ में देखो कैलेंडर आ गया होगा, देखो आ गया।
अब ऐसे सेलेक्ट कर 2025 में पैदा नहीं हुआ होगा, 2002 कर दो, अब भी पैदा होगा, अब भी एक्सेस पढ़ने आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो कीबोर्ड में टैब की होती है, टैब की से जाओगे तो अगले रिकॉर्ड में जा सकते। ऐसे ही आप दूसरा रिकॉर्ड टाइप कर दो, टाइप कर करके आप ऐसे जा सकते हैं आगे चल के, समझ गए। तो ऐसे करने के बाद अब फिर से क्या करोगे, सेव। तो अब बताओ मुझे, शुरू से हम बंद करते हैं इसको और स्टार्ट बटन में जाते हैं, एक्सेस टाइप करते हैं, ओपन करते हैं और यहाँ पे देखो माई डी बना है ऑलरेडी, तो ओपन कर लो, और नहीं तो आप क्या कर लो, ब्लैंक, ब्लैंक में आप नाम दोगे, नाम देने के बाद क्या करोगे, क्रिएट, और क्रिएट करके आप यहाँ क्रिएट में जाओगे और क्या करोगे, टेबल डिज़ाइन, एक एक करके नाम दोगे, डॉट स्पेस अंडर स्कोर कुछ मत देना, अंडर स्कोर ले सकते हैं पर किसी भी फील्ड में, जैसे उदाहरण के लिए आप ऐसा सोच लो, हम क्या देते हैं, स्टूडेंट नाम लिख रहा है मान लो, तो स्टूडेंट और ऐसे नेम करके स्पेस दोगे तो गलत कहलाएगा, तो आप क्या करो, साथ में लिखो, स्पेस नहीं देना है, गलत कहलाएगा वो, है ना, इनवैलिड डेटा टाइप या इनवैलिड फील्ड नेम। तो स्टूडेंट, या फिर ऐसे लगा सकते हैं स्टूडेंट अंडर स्कोर समझते हैं कि नहीं, डैश के नीचे वाला, डैश लगता है बीचों बीच में, डैश मतलब माइनस, माइनस ना लगा के उसी की से नीचे वाला आता है शिफ्ट के साथ, तो वो हो जाएगा आपका अंडर स्कोर। तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे यूनिक दिखाना, अभी आप देखो ऐसे कर रहे थे ना, सीरियल और नंबर ऐसे लिख सकते हैं, ये थोड़ा ठीक लग रहा, पर बाद में ऐसा लिखे या सिंपल लिखे याद कैसे रहेगा, नहीं रहता ना, भूल जाते हैं। तो कोशिश करो कि एस नंबर ऐसे लिख दो सिंपल, तो ये कॉमन है, याद रखने की ज़रूरत नहीं। कभी हमको किसी ने पूछा कि सीरियल नंबर लिखे थे, अब सीरियल नंबर एस अंडर स्कोर नंबर लिख दिए और बुला रहे किसको, ये वाले को, तो आएगा क्या, वो तो यूनिक है ना, इधर थोड़ी कि कालू को कल्लू बोल दिए तो आ जाता है ना, वो कंप्यूटर है, वो तो एज इट इज़ वैल्यू लाएगा कि भाई कालू बोले तो कालू चाहेगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे एज इट इज़ ही देना, ठीक, और इसको करना फिर क्या, सेव करोगे तो नो करना है, टेबल नाम देखें यहाँ पे, यस मत करना, याद रखना। चलो इतना काम करना, अभी अपने डेटाबेस का कॉन्सेप्ट बस समझना था, जो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट अपन ने समझे